Assalamu alaikum students, my name is Saliha Ishfaq. Today we will solve exercise 4.2 of class 9th new book. और इससे पहले जो है 4.1 में करवा चुकी हूँ, उसका लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से 4.1 भी देख सकते हैं। और जब भी चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी किया करें, ठीक है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैं कहा कि मैंने एक्सप्रेशन आपको दी हुई है, उनको फैक्टराइज करें, ठीक है। तो फैक्टराइज करने का तरीकाकार क्या है, पहले तो सोल्यूशन के बाद जो है आपने क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो आपके पास है 4x पावर 4 प्लस 81 y पावर 4। अब देखिए दो टर्म्स हैं, तो अगर तो माइनस होता तो फिर ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लग जाना था, लेकिन माइनस नहीं, यहाँ प्लस है। तो आपने क्या करना है, होल स्केयर बनाना है। पहले तो देखिए 4 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं, और x पावर पहले ही 4 है तो इसको भी 2 लिख लें, ठीक है। तो 2 पावर 2 लेंगे 4 बन जाएगा, एक स्केयर हमने अंदर रख लिया, एक बाहर रख लिया, तो 2 2 जार ये भी आपका क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और यहाँ आपके पास क्या है 81 किसका स्केयर बनता है, 9 पावर 2 होता है ना, तो 9 का स्केयर। और y 4 है, हमने तो बाहर जो है होल पावर जो है वो 2 बनानी है, तो y 4 है तो मतलब 2 आप अंदर रख लें और 2 आपकी बाहर होगी, ठीक है। तो 9 पावर 2 आपको 81 देगा और 2 2 जार आपका 4 बन जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, आपकी मर्जी है इसी स्टेप में कर लें, ठीक है। इसी में कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर इसमें नहीं करना तो फिर आप अगले स्टेप में कर सकते हो। मैं इधर ही करने लगी। आपने अपनी मर्जी से 2 और फिर पहली रकम दे के जो भी है ना वो लिख दें। तो मेरे पास क्या है, पहली रकम 2x स्क्वायर और फिर दूसरी रकम इसके आगे लिख दें 9y स्क्वायर। ये हमने प्लस के साइन के साथ, देखिए प्लस के साइन के साथ लिखा है, तो प्लस भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। तो 2 इंटू 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर। बात की समझ आई कि नहीं। मैथ में देखिए ना, एक चीज़ जब आप प्लस करते हो तो आपको माइनस भी करनी पड़ती है। सेम चीज़ें प्लस माइनस की काट देगी तो फिर आपके पास सवाल ही बनना है। लेकिन फिलहाल हमने अपना सवाल जो है हल करने के लिए ना, तो हमने +2 पीछे से दे के a भी लिख लिया और b भी लिख लिया, ये ठीक है। +2ab प्लस भी कर लिया और माइनस भी कर लिया। क्यों, क्योंकि ये वाली चीज़ हमारे पास जो है वो फार्मूला बन जाएगी बाद में। तो अब फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, जैसे आपने पेपर में अटैम्प्ट करना है मैं उस हिसाब से लिखने लगी हूँ, ठीक है। तो आपने फिर क्या लिखना है, a अगर 2 के साथ प्लस है फिर प्लस लिख दें, अगर 2 के साथ माइनस होता है फिर आपने माइनस लिखना है। तो a प्लस b होल स्केयर का फार्मूला क्या होता है, ये समझे कि पहली रकम है ये दूसरी रकम है, तो पहली रकम का स्केयर, ठीक है, प्लस दूसरी रकम का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, और पहली और दूसरी रकम लिख देनी है, ठीक है। पहली दूसरी रकम से याद करें, a प्लस बी होल स्केयर से ना याद करें, ठीक है। तो देखें अब हमने फार्मूला लिखा है पहली रकम का स्केयर, फिर जमा लगाना है दूसरी रकम का स्केयर, फिर +2 और फिर पहली और दूसरी लिख देनी है। अब पहली रकम कौन सी, ये पहली है और ये दूसरी है। तो अब हम फार्मूला खोलते हैं। पहली रकम का, ये आपके पास ये वाली फॉर्म बनी हुई है, पहली रकम का स्केयर दूसरी रकम का स्केयर +2, ये भी बना हुआ है ना ये वाली चीज़। तो अब आपने ये वाली बनानी है। तो पहले आपने पहली रकम लिखनी है, फिर जमा दूसरी रकम। तो पहली रकम हमारे पास क्या है, 2x का स्केयर, इसमें जमा क्या कर देना b, तो b आपके पास कौन सी है, दूसरी रकम 9y का स्केयर। ये पहली जमा दूसरी रकम लिख ली। अब उसका क्या बन जाएगा, होल स्केयर। बात की समझ आई है कि नहीं आई है। आपने अपनी मर्जी से +2ab किया और -2ab किया, फिर जो आपके पास ये चीज़ बननी है ना, इसका आपने फार्मूला क्लोज करना है। तो वो क्लोज करने के क्या तरीका है, पहली रकम जो भी है आपके पास, यहाँ 2x स्केयर और 2 से बस आपने देखना कि साइन मैंने कौन सा लेना है। तो 2 के साथ अगर प्लस का साइन है फिर प्लस का ले लें, अगर माइनस का तो फिर माइनस का ले लें, और फिर दूसरी रकम लिखी और उसका होल स्केयर बना दिया, ठीक है। ये फार्मूले क्लोज करना थोड़े बच्चों को मुश्किल लगते हैं। उसके बाद ये वाली रकम तो रह गई ना, ये तीनों को आपने क्लोज किया है, तो ये माइनस ऐसे लगाएं। अब देखें 2 2 जार 4, 4 9 जार कितना होता है, 4 9 जार कितना होता है 36। तो आपने 36 लिख देना है, ठीक है। 36x स्क्वायर y स्क्वायर। अब आपके पास मैंने स्टार्ट में बताया था, ये प्लस की वजह से हमें होल स्केयर का फार्मूला बनाना पड़ रहा है। अगर माइनस होता तो हमारे लिए मसला ही कोई नहीं था ना। अब माइनस वाला बन गया, तो इसको भी आप थोड़ा सा हल करेंगे कैसे, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्केयर। तो आपके पास ऐसे है, इस रकम का होल स्केयर बना हुआ है ना, तो इस रकम का भी होल स्केयर बनाए। अब 36 किसका स्केयर होता है हमें पता है, 6 का होता है, और x और y के पहले स्केयर लिखे हुए हैं, तो स्केयर के बगैर लिख लें, होल स्केयर बना दें। 6 पावर 2 लेंगे 36 आ जाएगा, फिर x का स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा, और y का जब स्केयर लेंगे तो ये वाली रकम बन जाएगी। अब अभी हमने फार्मूला इसका तो जो है पहले कर भी लिया है कि a स्केयर माइनस b स्केयर का फार्मूला आपके पास क्या होता है, a प्लस b a माइनस बी, मतलब दो रकमें हों, उनका अलग-अलग स्केयर हो और दरमियान में माइनस का साइन हो, तो उन दो रकमों को एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे भला, 2x का स्केयर प्लस 9y स्केयर, ये पहली रकम लिखी है, ठीक है। पहली रकम के साथ दूसरी रकम जो है प्लस में लिख रहे हैं,
और एक दफ़ा किस पे लिख रहे हैं, माइनस में। ये पहली रकम, अब माइनस पे लिखना है तो यहाँ माइनस लगाया दूसरी रकम, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला आपने कब लगाना है, जब आपके पास अलग-अलग पावर 2 हो और दरमियान में माइनस का साइन हो, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपके पास बन रहा हो। अब देखें, अच्छा यहाँ ये क्वेश्चन में ना कुछ आपके पास ये +2 ए भी जो सेंटर में भी आप लोग रख सकते हैं, 9 को दूसरी साइड पे ले जाती, मतलब कि इसको दूसरे नंबर पे लिख लें और इसको तीसरे नंबर पे लिख लें, तो फिर भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। आपने दोनों तरीकों से प्रैक्टिस करनी है। अब आपके पास सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसका भी आपने देखिए ए पावर 4 थी, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 लिख सकते हो ना। इसी तरह 64 किसका आपके पास स्क्वायर होता है, 8 8 64, मतलब 8 पावर 2 हो तो फिर आपके पास 64 होता है। तो 8 और b पावर 4 थी तो स्क्वायर इंटू स्क्वायर लिख लिया है, तो आपने यहाँ और यहाँ स्क्वायर बना लिया। अब आपको मैंने वही चीज़ सिखाई कि +2ab आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो देखिए अब मैंने ना ये तीसरे नंबर पे लिख लिया है, चाहे तो दूसरे पे पहले सवाल की तरह कर लें, लेकिन प्रैक्टिस दोनों से करें ताकि आपको थोड़ा आपके जहन में बैठे। तो आपने +2 लिखा, ए में आपके पास क्या है, ये अंदर वाली ए स्क्वायर, और उसके साथ बी लिखना, तो बी में आपके पास ये है, तो हमने ये लिख दिया। प्लस का ये ऐड भी किया और मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। अब देखिए a का स्क्वायर +2ab + b का स्क्वायर, अभी मैंने ऊपर फार्मूला लिखा तो क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। ये वाला फार्मूला, ये वाली हम लोगों ने फॉर्म बना ली हुई है, +2ab और -2ab करके। अब इसको क्लोज करके ये वाली फॉर्म आप लोगों ने क्या करना है, बनानी है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a में आपके पास a स्क्वायर है और b में आपके पास क्या है, 8b स्क्वायर। या ऐसे देख ले, पहली रकम आपके पास a स्क्वायर है और दूसरी रकम आपके पास क्या है, 8b स्क्वायर है, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 8 2 = 16 और साथ a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आपके पास ये तो स्क्वायर बन गया, दरमियान में माइनस का साइन है। अब इसको स्क्वायर बनाएं, 16 आपके पास 4 पावर 2 होता है, ए बी का पहले स्क्वायर था तो इसको 4ab का होल स्क्वायर आप लोगों ने बना लिया। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a, ये सारा आपके पास क्या है, a + b और a - b आपके पास हो गया। अब हम लोग करेंगे पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में हमें 3 टर्म्स दी हुई हैं। अब इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, देखिए पहले जैसे हम पिछले 2 क्वेश्चन में किया है कि पहली रकम का और दूसरी रकम का स्क्वायर बना रहे थे। आपने पहले सोल्यूशन के बाद तो देखिए क्वेश्चन लिखा है। अब हम लोग जो हैं देखा जाए अगर, तो x पावर 4 को तो आप 2 × 2 लिख के इसका स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद 16 का आपने स्क्वायर बनाना है 4 पावर 2, ठीक है। तो आपने क्या किया, x पावर 4 ऐसे रहनी थी, 16 आपके पास जो है इसको, इसके पास 16 को इधर लिख लिया और 4x स्क्वायर को उधर लिख लिया, ठीक है। अब देखिए आपने इसको पावर 2 बना लिया, इसको भी 4 पावर 2 बना लिया। आप वही काम करना है, आपको क्या चाहिए, +2 चाहिए, उसके बाद पहली रकम चाहिए, मैंने पहली रकम लिख दी है, फिर आपके पास दूसरी रकम जो है वो चाहिए। तो +2ab हमने प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। ये वाला 4x स्क्वायर जो है उसको आपने अभी साइड पे लिखना है। अब देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास बन गया। तो उसका मैंने क्या कहा था, पहली रकम फिर 2 वाले से आपने बस साइन देखना है, प्लस का साइन आएगा, दूसरी रकम का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करें, 4 2 = आपके पास 8x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर आपका सेपरेट आ गया। अब देखिए इसका तो स्क्वायर बना हुआ, ये x स्क्वायर वाली दोनों सेम रकमें हैं, तो आपके पास माइनस प्लस माइनस 8 में से 4 निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4x स्क्वायर आपके पास आ गया। इसको भी अब होल स्क्वायर बनाइए, हमने होल स्क्वायर बना लिया। फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास ये a है, प्लस b लिखा और a माइनस b लिखा, ठीक है। अब अरेंज कर दें, x वाली रकम पहले लिखनी और सादी जो है बाद में लिखते होते हैं, पहले x स्क्वायर वाली रकम फिर x वाली और फिर सादी आपके पास आएगी। इसी तरह ये आपने पहले x स्क्वायर वाली लिखी, फिर ये x वाली लिखी और फिर आपके पास सादी लिखी। अच्छा, यहाँ फार्मूले में मुझे लगता है आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि इसको क्लोज कैसे करना है इतनी सी चीज़ को। तो आपके पास जो है पहली रकम आपके पास क्या थी, a थी, और दूसरी रकम आपके पास क्या थी, b थी। तो देखिए मैंने a की जगह x स्क्वायर लिख दिया और b की जगह मैंने 4 लिख दिया। यहाँ से आपने प्लस का साइन दे के तो वो लिख के उसका होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट्स में जो है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास सोल्यूशन के बाद पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, x पावर 4 माइनस 14x का स्क्वायर प्लस 1। अब फिर आपने x स्क्वायर रकम साइड पे लिख लेनी है, ठीक है। तो आपके पास x पावर 4 प्लस 1 माइनस 14x का स्क्वायर। अब स्क्वायर बनाएं तो इसको लिखेंगे 2 × 2, ठीक है। ये आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का मैंने अपनी मर्जी से लिखा। यहाँ से मैंने पहली रकम देख ली तो मेरे पास क्या बन रही है, x स्क्वायर बन रही है और दूसरी रकम मेरे पास 1 बन रही है। तो ये मैंने अपनी मर्जी से प्लस भी किया और अब मैंने क्या करना है, इसको माइनस भी करना है।
और ये -14 एक्स स्केयर आपका एज इट इज़ ही आएगा। -14 एक्स स्केयर मैंने एज इट इज़ लिखी है। अब देखिए a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, तो आपने a मतलब a प्लस यहाँ 2 से हमने देखा कि प्लस का साइन आएगा, मैंने प्लस का लगा दिया। b आपके पास क्या है 1, इसका होल स्केयर बन गया। ठीक है, इन तीनों को क्लोज करके अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 1s are 2 और साथ क्या आ जाएगा x का स्केयर आ जाएगा। और ये -14 एक्स स्केयर ऐसे ही -14 एक्स स्केयर आपका एज इट इज़। अब देखिए नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 14 में 2 जमा करेंगे तो 16 आएगा और एक्स स्केयर आएगा। लेकिन साइन बड़ी रकम वाला है, 14 बड़ा है तो 16 के साथ जो साइन है ना 14 के साथ वाला साइन आएगा, माइनस का तो फिर माइनस का ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास है एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर। 16 को आपको पता है 4 पावर 2 लिख सकते हैं और x की पावर भी 2 है तो 4x का होल स्केयर आपने बना लिया। अब आपके पास a में है एक्स स्केयर प्लस 1 a जमा b हमने लिख लिया। ठीक है, फार्मूला जो मैंने अभी बताया था। और फिर a माइनस b हमने लिख लिया। a में आपके पास ये, b में आपके पास ये, a जमा b और a माइनस b। तो ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर इसका 5। पार्ट नंबर 5 में क्या दे रहे हैं, एक्स पावर 4 माइनस 30 एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 9 वाई पावर 4 दे रहे हैं। अब देखिए हमने क्या किया, पहली रकम का जो है वो स्केयर बना लिया, 4 है तो 2 × 2 लिख लिया। और इस रकम का भी हमने 3 वाई स्केयर का स्केयर लिख लिया। और ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि आपने लास्ट पे लिखना है, पहले दरमियान में 2a भी बना लिया। 2 हमने लिखा, a में आपके पास क्या है एक्स स्केयर और b में क्या है आपके पास 3y का स्केयर। ये मैंने अपनी मर्जी से प्लस किया और मैंने अब क्या करना है, इसको माइनस भी करना है। तो 3x स्केयर 3y स्केयर और ये वाला -30 एक्स स्केयर वाई स्केयर हमने क्या किया, यहाँ साइड पे लिख लिया। अब देखिए फार्मूला क्लोज करें, पहली रकम आपके पास ये वाली है और जिसके साथ 2 नहीं ना लिखा हुआ, मतलब ये वाली आपके पास दूसरी रकम है। तो हम लोग लिखेंगे पहली रकम क्या है एक्स स्केयर और प्लस 2 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस, दूसरी रकम आपके पास कौन सी है 3y स्केयर, तो हमने 3y स्केयर इसका होल स्केयर बना लिया। अब ये वाली रकम है तो 2 3s are आपके पास 6 और ये एक्स स्केयर वाई स्केयर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्केयर वाई स्केयर ही आएगा। और ये वाला भी आपने वैसे ही भी लिखना है 3x स्केयर वाई स्केयर। अब देखिए आपके पास क्या हो गया कि x का स्केयर प्लस 3y का स्केयर इसका होल स्केयर माइनस माइनस प्लस 30 में 6 जमा करेंगे तो 36 आएगा x स्केयर वाई स्केयर। मैंने कहा है माइनस माइनस प्लस, लेकिन मैंने लगाया साइन माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ी रकम वाला साइन लगता है। तो 30 के साथ आपके पास क्या है माइनस का साइन है। अब 36 किसका स्केयर आपके पास बनता है, एक्स स्केयर प्लस 3y का होल स्केयर। 36 6 पावर 2 लिख सकते हैं और इनकी भी 2 2 पावर हैं तो इनको एक ब्रैकेट में लिख के तो फिर पावर 2 बना दे। 6 पावर 2 लेंगे 36 आ जाएगा, x की पावर 2 लेंगे तो ये बन जाएगा और y की पावर 2 लेंगे तो ये बन जाएगा। अब a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला, तो a में ये पहली रकम सारी होती है। ठीक है, तो आपके पास a मैंने लिखा, इसमें प्लस करना है b तो आपके पास आएगा 6xy। फिर मैंने दोबारा a लिखा एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर, उसमें से माइनस करना है b या दूसरी जो आपके पास रकम है, तो ये आपके पास क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट आपका है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में जो है क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ आपका होना चाहिए -7, उस हिसाब से अगर यहाँ -7 होगा तो फिर जो आपकी बुक के पीछे आंसर है फिर आपका आंसर आता है। ठीक है, अभी फिलहाल फर्स्ट टाइम ये प्रिंटिंग है तो इसमें मिस्टेक है। अगर हम लोग जिस तरह क्वेश्चन उसने गिवन किया उस हिसाब से करें तो हमने ये क्वेश्चन लिखा, देखिए इसको 4 को 2 × 2 बना लिया और इसको भी हमने 2 × 2 बना लिया। अब अपनी मर्जी से हमने 2ab प्लस भी किया और माइनस भी किया, जो मैंने अभी तरीका सिखाया है। 11x स्केयर वाई स्केयर हमने लास्ट पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए a में ये है, यहाँ से हमने प्लस का साइन पकड़ा और b में हमने ये देखा तो a प्लस b का होल स्केयर बना दिया। अब प्लस माइनस पहले ये रकमें लिख लें, मतलब मल्टीप्लाई कर लें, 2 को एक्स स्केयर वाई स्केयर से करेंगे तो ये आ गया और ये वाला आपने ऐसे लिखा। अब देखिए प्लस माइनस आपके पास क्या होगा, -11 में से 2 निकालेंगे 9 और साइन बड़ी रकम वाला है। अब फिर प्लस का साइन है, यहाँ आपका माइनस का साइन बनना चाहिए, तो फिर आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर यहाँ माइनस का साइन किस तरह से बनेगा, अगर तो देखिए अगर ये हम लोग -7 लगा लेते हैं, -7 एक्स स्केयर वाई स्केयर बन जाएगा। फिर यहाँ भी जब हम लोग आएंगे तो -7 एक्स स्केयर वाई स्केयर होगा। बुक के पीछे वाला आंसर लाने के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस तो फिर माइनस का 9 एक्स स्केयर वाई स्केयर आपके पास बन जाएगा। अब नेक्स्ट इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे,
पास ये वाली अमाउंट तो ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। ये इसको आप बना देंगे 3xy का होल स्क्वायर। अब एक दफ़ा इसको प्लस का लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। एक दफ़ा इसको किसका लिख लें, माइनस का लिख लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy, और ये आपका बुक पे पीछे आंसर है। तो फिर इसके लिए आपके पास क्वेश्चन में -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर होना चाहिए। तो अब देखते हैं इम्प्रूव हो के बुक कैसी आती है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन आपको पता है वो चीज़ होती है जिसकी जिसमें इक्वल टू 0 ना हो, तो यहाँ पास एक एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन में हमारे पास कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 4। जब आपके पास 4 फैक्टर्स हों तो उसको जो है हल करने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन लिखा। अब इसका तरीकाकार वाला क्या है, आपके पास ये 4 फैक्टर्स है, कोई से 2 फैक्टर्स आपने इकट्ठे करने हैं, लेकिन इकट्ठे ऐसे करने हैं जैसे देखिए, अगर मैं कहती हूँ मैं पहले 2 फैक्टर्स को ले लेती हूँ और अगले 2 फैक्टर्स को ले लेती हूँ, तो आपने इसकी सेकंड वाली वैल्यू को या तो प्लस कर लेना या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले प्लस करें, अगर प्लस से आंसर नहीं आता तो फिर मल्टीप्लाई करना है। उनको प्लस करें, 1 + 2 कितना देता है 3, और अगले की 2 वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 3 + 4 7, तो बराबर आंसर नहीं ना आ रहा, तो ये आप पहले 2 जोड़े इकट्ठे नहीं ले सकते, ठीक है। इसी तरह 1 + 3 करेंगे तो 4 देगा, और 2 + 4 करेंगे तो 6 देगा, ये भी आंसर बराबर नहीं दे रहे, तो आपने पहले को 4 वाले के साथ लेना है। देखिएगा 1 + 4 करेंगे तो आपको आंसर क्या देगा, 5 देगा, और 2 + 3 करेंगे तो वो आपको आंसर क्या देगा, 5 देगा। तो आपने पहले ढूंढना है कि कौन से 2 जोड़े हैं जो आंसर आप जिनको इकट्ठा कर ले, और फिर बाकी 2 जोड़े भी इकट्ठे हो गए तो आपको आंसर क्या देंगे, सेम देंगे। तो आपने क्या किया, x + 1 के साथ x + 4 को इकट्ठा कर लिया, ये मैंने इधर किया हुआ है, और x + 2 के साथ x + 3 को आपने क्या किया, इकट्ठा कर लिया हुआ है, ठीक है। और ये +1 आपका एज इट इज़। अब देखिए आपने मल्टीप्लाई करना है, ये 2 इकट्ठे आपने कर लिए, ये 2 इकट्ठे कर लिए, तो पहले x को इस सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो x जब x से होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर x जब 4 से होगा तो 4x आ जाएगा, फिर 1 है, 1 को इस रकम से करेंगे तो 1 को x से करेंगे 1x, और 1 को 4 से करेंगे तो 4 ही आपके पास आएगा। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें, x को इसके साथ करेंगे तो x को x से करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को 3 के साथ करेंगे तो 3x आ जाएगा, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, और फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 आपके पास 6 आ जाएगा। ये +1 आपका एज इट इज़। अब आपके पास x वाली 2 रकमें यहाँ बन रही है, और 2 रकमें आपके पास x वाली यहाँ बन रही है, तो आपका x स्क्वायर ऐसे ही 4 + 1 करेंगे तो आपको 5x देगा, और ये +4 ऐसे ही, फिर x स्क्वायर ऐसे ही 3 + 2 करेंगे तो आपको 5x देगा, +6 और +1 आपका एज इट इज़। अब देखिए फ़ायदा क्या हुआ है, हमने ऊपर अरेंजमेंट लगा ली थी। अब आपके पास जो है ये वाली रकम जो है x² + 5x यहाँ भी आ गया, और इस वाले जोड़े में भी सेम रकमें बन गई हैं। जब सेम बन जाए तो फिर इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको आपने ये x² + 5x को लेट कर लिया कि y के बराबर, x नहीं लेट करेंगे क्योंकि पहले ही x में आपके पास टर्म है, ठीक है। इसको y लेट कर लिया। अब जब y लेट करेंगे तो इस पूरी रकम की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, y और आगे +4 आ जाएगा। तो देखिए मैंने y +4 लिखा है, ठीक है। फिर इसकी जगह भी y पुट करेंगे तो y +6 आपके पास आ जाएगा, तो y +6 लिखा, और ये +1 आपका एज इट इज ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब आपने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो y को इसके साथ मल्टीप्लाई करें साइड रकम के साथ, y से होगा y का स्क्वायर आ जाएगा, फिर y को 6 से करें तो 6y आ जाएगा, फिर 4 को y से करें तो 4y आ जाएगा, और फिर 4 को 6 से करेंगे तो 24, और ये +1 आपका एज इट इज। आप देखिए 2 आपके पास रकमें y वाली आ रही है और 2 साथ ही आ रही है, तो इनको भी आपस में हल कर लें। तो y स्क्वायर ऐसे ही 6 + 4 आपको कितना देगा 10, और 24 + 1 आपको कितना देगा 25 देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपने जोड़े फिर बनाने हैं। 3 रकमें जब भी आपके पास आए तो जोड़े बनते हैं, या आपके पास क्या होता है, स्क्वायर क्लोज होता है। तो अब देखिए इसके जोड़े क्या हैं, 25 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। अब आपने 2 ऐसे जोड़े लेने हैं जिनको ज़रब करें तो 25 ही बने, लेकिन प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली रकम बन जाए। तो 25 5 के पहाड़ में आता है, 5 को 5 से ज़रब दें तो 25 आता है, ठीक है। तो इनको देखें ज़रब दे रहे हैं तो 25 आ रहा है, लेकिन इनको प्लस करें, 5 में 5 जमा करें तो दरमियान वाली रकम बन रही है ना। तो आपने यही 2 जोड़े ले लिए, तो आपने 10y को तोड़ के ना 5y + 5y लिख लेना, जो 2 उसके जोड़े बन रहे हैं। इसके साथ जो लफ्ज़ होगा वही लिखेंगे आप, xy होगा तो xy लिखेंगे, अब y है तो आपने y लिखा है। अब जब 4 रकमें बन जाती है तो 2 को हल करते हैं, 2 इनको हल कर लें और 2 इनको आपस में हल कर लें। इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, y बाहर आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, y बाहर निकालना नहीं इन दोनों में से, तो 2 पावर थी तो 1 y अंदर बच जाएगा, ये y बाहर चला गया तो अंदर आपका +5 बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 5 आपका कॉमन आ रहा है तो +5 आपने कॉमन लिया, अंदर आपके पास यहाँ y बच गया, और 5 का टेबल पड़ेगा आपके पास 25 आए, तो 5 5 25 आपका बन जाएगा। अब इसमें से भी y +5, इसमें से भी y +5, दोनों में सेम ये वाली अमाउंट सेम आ रही है, तो इसको बाहर निकाल लिया, मैंने बाहर निकाल लिया।
अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ आपका बस y बचेगा और यहाँ आपका +5 बचेगा, तो वो हमने लिख दिया। अब आपके सेम अमाउंट है, इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने शुरू में जो है y को क्या लेट किया था, देखिए हम भला यहाँ y को लेट किया था x² + 5x, तो आपने यही पुट कर देना है। तो आपने लिखना है पुट y = x² + 5x। तो इस y की जगह आपने x² + 5x पुट कर दे, ये प्लस y ऐसे ही, और ऊपर जो पावर आपके पास वो भी ऐसे ही आएगी, और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर जो है हम लोग सेकंड करेंगे। पार्ट नंबर सेकंड आपके पास जो है वो भी सेम ऐसे ही है। अच्छा देखिए, इसका अगर प्लस का 2 और माइनस का 7 है, तो प्लस माइनस -2 - 7 करेंगे तो आपको क्या देगा, -5 देगा, ठीक है। उसके बाद ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 4 में +1 करेंगे तो 5 देगा, और साइन बड़ी रकम वाला आता है तो ये भी -5। तो ये आपका पहले से ही अरेंज है, इसको आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, पहले यहाँ से x पकड़े और इस सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब x से होगा तो x का स्क्वायर दे देगा, फिर जब x 7 से होगा तो 7x दे देगा, फिर +2 पकड़े और इसको साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2 को x से करेंगे तो 2x आएगा, 2 7 ज़्यादा आपके पास 14 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का 14 आएगा। अब इसको भी ऐसे ही आपने मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। देखिए एक्स केवल एक अमाउंट है, लेकिन एक्स वाली यहाँ भी 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं, तो पहले इन दो रकमों से एक बना लें। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, माइनस प्लस माइनस 7 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 5x आएगा, और ये माइनस का 14 ऐसे ही। फिर एक्स स्क्वायर आपका ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 4 में 1 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, और ये +4 आपका ऐसे ही, ये +17 भी आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट सेम बन गई है, इसको लेट कर लें कि y के बराबर, तो मैंने लेट कर लिया। अब जब आप यहाँ y पुट करेंगे तो क्या बचेगा, y -14 लिखा, फिर y +4 यहाँ बन जाएगा, और ये +17 आपका एज इट इज। अब फिर इसको फिर मजीद हल करने के 3 रकमें बनानी है हम लोगों ने। तो y को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर +4y बन गया, फिर माइनस का 14 पकड़ेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 14 को y से करेंगे तो 14y आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 14 को 4 से करेंगे तो आपके पास 56 आ जाएगा, और ये +17 ऐसे ही। अब आपके पास y वाली भी 2 बन रही है और सादी भी 2 बन रही है, तो आप इनको अब वापस में हल करना है। ये y स्क्वायर ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस 4 में से 14 निकालेंगे तो 10 आएगा, साइन बड़ी रकम वाला आना है, तो बड़ी रकम 14 है तो फिर माइनस का साइन आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 56 में से 17 माइनस करेंगे तो माइनस का 39 आएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास 39 आ गया, और ये आपके पास 3 रकमें बन गई हुई हैं। तो 3 आपके पास यहाँ स्क्वायर क्लोज करते हैं या फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये आपके पास 1 है, तो 39 1 = 39। अब 39 किस टेबल में आता है, तो आपको पता है कि 3 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 39 आ जाता है। 3 जो आपके पास होता है 39 होता है ना। तो अब आपने क्या करना है, इन 10 लेके आना है। तो जो ये साइन होता है ना, ये तो पहले ही हम लोग बड़ी रकम के साथ लगा लेते हैं, ठीक है। इसके साथ तो माइनस पक्का आना है ना, तो 13 में से 3 निकाल के आपके पास 10 आएगा ना, तो ये माइनस का, तो ये आपने फिर प्लस का रखना है। तो आपने माइनस का 13y प्लस का 3y लिख लिया, किसको, -10 को तोड़ के, ठीक है। 3 को पहले लिख सकते हो, 13 को बाद में लिख सकते हो, इससे कोई मसला नहीं होता है। -39 आपका ऐसे ही। अब पहली 2 रकमों में से y आपका कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 1y बाहर निकाल लिया तो 1 आपका अंदर बच गया, और 13y में से y को बाहर निकाल लिया तो -13 आपका अंदर आ गया। फिर इन दोनों रकमों में से आपको पता है 3 के भाड़े में जो है 39 आता है, 3 को 13 से ज़रूरत है 39 आ जाता है, तो 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ अंदर y आपके पास रह गया और यहाँ आपके पास क्या रह गया, 13 रह गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास देखिए y -13 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो y -13 को जब बाहर निकालेंगे तो अंदर y +3 बच जाएगा। तो देखिए मैंने वो लिख लिया है, ठीक है। तो y -13 बाहर निकाला और y +3 आपका अंदर बन गया। अब y आपने लेट किसको किया हुआ था, y हमने क्वेश्चन में x² - 5x को लेट किया हुआ था, तो आपने इस y की जगह भी इस y की जगह भी आपने जो है x² - 5x जो है वो पुट कर दिया है। तो यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 तो आपके पास जो है वो उसमें जो है उसने 2-3 स्टेप्स छोड़ ही दिए हैं, उसने मतलब कहाँ से आपको बना दिया है। पहले तो हम इस तरह की फॉर्म में दे रहा था और हम लोग करके ये वाली फॉर्म बना रहे, तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया है, तो हम लोग फिर डायरेक्ट लेट करने से ही
शुरू करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन जो है इसमें हमें नज़र आ रहा है कि पहली दो रकमें जो है यहाँ और यहाँ आपके पास क्या है, सेम है। तो सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा। अब ये दो रकमें सेम है तो इसको लेट कर लें, ये y के बराबर है, ठीक है। जब y इसकी जगह पुट करेंगे तो y+3 और y+5 बन जाएगा। तो ये मैंने देखे y+3 y+5 लिखा और ये +1 ऐसे रहने दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। जब ये प्लस के साइन के साथ है तो y है, तो y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। जब प्लस के साइन हो तो फिर कोई मसला नहीं होता है, फिर आप डायरेक्ट ही अब 3 को y से करेंगे 3y बन जाएगा, 3 को 5 से करेंगे 15 और ये +1 आपका ऐसे ही। अब 2y वाली आ रही है, 2 आपके पास सादी आ रही है, तो 5 में जब आप नीट करेंगे तो 8y देगा और 15 में 1 जमा करेंगे तो आपको 16 देगा। अब आपने जोड़े बनाने हैं, तो 16 किस पहाड़े में आता है, 4 4 16, 2 के पहाड़े में भी आता है 2 8 16, लेकिन इससे आपके पास जो है ना 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 बन जाएगा और 8 में 2 जमा करेंगे तो 10 बन जाएगा। हमने तो दरमियान में 8 ले के आना है, तो ये नहीं आप लेंगे, आप 4 4 16, 4 में 4 जमा करेंगे तो फिर 16 बन जाएगा, ठीक है। तो आपने 8y को तोड़ के 4y जमा 4y लिख लिया। अब पहली दो रकमों में से आपका y कॉमन आ रहा है तो अंदर y+4 बन जाएगा। फिर यहाँ देखिए ना 4 के टेबल में 4 भी आता है और 4 के टेबल में 16 भी आता है, तो आपने +4 कॉमन ले लिया, अंदर y+4 बन जाएगा। 4 4 16 आपके पास। अब y+4 दोनों में है तो y+4 को बाहर निकाला, अंदर भी आपके पास y+4 बन गया। अब ये असल में आपके पास जो है इसको आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। होल स्क्वायर बना लो या डायरेक्ट जो है आपने y जो लेट किया है वो वाली वैल्यू जो है वो पुट कर लो। तो मैंने पहले होल स्क्वायर बनाया है, उसके बाद मैंने y की जो हमने वैल्यू लेट की हुई थी ना 2x² + 7x पीछे लेट की हुई थी, तो इस y की जगह हम लोगों ने पुट कर दी और ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इसका पार्ट नंबर 4, वो भी इजी है, उसमें भी आपके पास पहले ही उसने फॉर्म बनाई हुई है। तो सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा। अब हमने कहा ये और ये रकम सेम है, इस सारे की जगह y पुट कर दो। तो ये देखिए मैंने y पुट किया, +3 आपका ऐसे ही और इसकी जगह y+5 आपके, और आगे जो इसने क्वेश्चन में -3 दिया हुआ मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें, y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी चीज़ बन जाएगी, +3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा और ये -3 आपका ऐसे ही। अब 2 रकमें y वाली बन गई, इसको आपस में हल करें, 2 साथी बन गई है, तो 5 जमा 3 करेंगे तो 8 देगा और 15 में से 3 निकालेंगे तो 12 देगा। अब आपके पास 3 रकमें बन गई, अब आपने जोड़े बनाने हैं। तो 12 जो है वो किस किस पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में भी आएगा, 2 6 12, 2 में 6 जमा करेंगे तो आपके पास 8 बन जाएगा। तो मैंने 6 का 2 के साथ ही आपका जोड़ा बना दिया, ठीक है। 6y का 2y के साथ बन गया। अब पहली दो रकमों में से y कॉमन आ रहा है, अंदर y+6 बच जाएगा और यहाँ से आपका 2 कॉमन आ रहा है तो y+6 आपका यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने पहले क्वेश्चन पहला और दूसरे इससे पीछे जितना मैंने करवाया अगर सही से आपने वो जो साथ साथ किया है समझा तो आपके पास ये यहाँ से लेके ये वाला काम मुश्किल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए y+6 आपने बाहर निकाले, अंदर y+2 आपका बन गया, ठीक है। अब y किसको लेट किया हुआ था 3x² + 5x को, तो इसकी जगह भी आपने वो पुट कर दिया और इसकी जगह भी आपने वो पुट कर दिया और यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट जो है आपके पास पार्ट नंबर जो है 5 है, इसको भी देख लेते हैं कि जैसे लिखा हुआ वैसे ठीक है या हमें करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन लिखा, 1 में जमा 2 करेंगे तो 3 आंसर देगा और अगले 2 अगर इकट्ठे करने हैं तो 3 में 6 जमा करेंगे वो 9 देगा। तो आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं आ रहा। आपने पहले को इसके साथ मिला लेना और इसको इसके साथ मिला लेना, ठीक है। प्लस करके इसका आंसर नहीं है आपका बनना, ठीक है। पहले मैंने इसके साथ चेक करवाया, अगर मैं इसके साथ चेक करवाऊँ 1 में प्लस करें 3 तो 4 बनेगा और 2 में 6 करें तो 8 बनेगा, ये भी आपका नहीं सही बन रहा। फिर पहले का अगर इसके साथ प्लस में देखते हैं तो 1 में 6 ऐड करेंगे तो 7 बनता है और 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, तो ये प्लस से नहीं हल होना। फिर मल्टीप्लाई वाला देख लें तो हम कहेंगे 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, तो मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा लें और 2 को जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई कर, तो 6 1 = 6 और 2 3 = 6। तो इसको इसके पास ले जाओ और इसको इसके पास ले जाओ। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जैसे यहाँ अगर आप प्लस माइनस करके ना तो ये पहली 2 रकमें बनती होती है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो पहली और तीसरी रकम बनती है इकट्ठी, उसको लेट वाई किया जाता है। देखते हैं भला कैसे जो मैं बात कह रही हूँ ना वो कैसे आपको समझ आएगी। तो देखिए पहले तो अभी हमने अरेंज करके लिखा है। अब पहली 2 रकमों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया और अगली 2 को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, इनको प्लस आपस में कर लें। तो आपके पास यहाँ 6 में +1 करेंगे तो 7x बनेगा, यहाँ 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5x बनेगा। बाकी आपने भी ऐसे लिखना है। अब जो मैं बात अभी आप लोगों को बता रही थी कि पहली और तीसरी आपके पास बनेंगी मल्टीप्लाई करते हुए, तो x² + 6 को इकट्ठा लिख लें और 7x को बाद में लिख दें, x² + 6 को इकट्ठा लिख लें और 5x को बाद में लिख दें, ठीक है। बाकी आपने ये ऐसे रहने देना है। अब आपके पास जो है
दो रकमें जो है सेम ये वाली बन गई। अब आपने इसको लेट करना है वाई के बराबर, तो हमने वाई के बराबर लेट कर लिया। तो फिर यहाँ क्या बन जाएगा वाई प्लस 7x, तो देखिए मैंने वाई प्लस 7x लिखा है। और यहाँ क्या बन जाएगा, इसकी जगह वाई आ गया वाई प्लस 5x और ये माइनस 3x आपका एज इट इज। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करें, जब वाई को इस सारे रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। जब 7x है दो रकमें है तो 7x को y से करोगे तो 7xy आपके पास बन जाएगा। फिर 7 5 35 और ये x और ये x आपका x स्क्वायर होगा और ये वाली भी आपने रकम वैसे लिख दी। अब xy वाली भी 2 हो गई और x स्क्वायर वाली भी 2 हो गई, तो इनको आपस में हल करें। 5 में 7 जमा करेंगे तो 12 आता है और 35 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास है प्लस का 32 आएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है, तो प्लस का 32 x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसके जोड़े बनाने थोड़े आपके लिए मुश्किल शायद हो जाए। आप जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देगा 32 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपने देखना 32 किस पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, फिर उसके बाद 4 के पहाड़े में भी आता है। तो आपको पता है 4 8 कितना होता है 32 होता है। ठीक है, 2 के पहाड़े में करेंगे तो 2 के पहाड़े में कैसे आएगा 32 वाला, 2 1 2 2 6 12, हाँ जी 2 को 16 के साथ करेंगे, 16 में से 2 निकालेंगे तो 12 नहीं ना बनना है, और 16 में 2 जमा करेंगे फिर भी 12 नहीं बनना, तो 2 वाला पहाड़ा नहीं आपने लेना, आपने 4 का लेना है। अब देखिए यहाँ x के y के इसके साथ आ रहा था ना, जोड़े आपको समझ आ गए 4 और हमने 8 लेने हैं, तो 12 को तोड़ के आपने 4 और 8 लिखे, साथ यहाँ जो होना है ना वही आपने साथ लिखना है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, मैंने पहले भी आपको बताया। प्लस 32 x स्क्वायर आपका ऐसे ही। जब स्टार्ट में हम लोग 9th क्लास में होते हैं तो हमें जोड़े बनाने बहुत मुश्किल लगते हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि वीडियो को डाउनलोड करके रख ले, एक दफ़ा किया फिर जब दूसरी दफ़ा टेस्ट होगा फिर दोबारा से वीडियो को देखना, ताकि जब बार बार हम चीज़ को सुनते हैं ना तो फिर हमें वो याद होना शुरू हो जाती है, फिर हमारे जहन में वो बैठ जाती है। ठीक है, अब आपके पास 4 रकमें बन गई हैं, 2 आप ये और 2 ये, इनको आपस में हल करें। इस रकम में से देखिए वाई बस कॉमन आ रहा है, तो वाई मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ अंदर कितने वाई रह गए 1, और यहाँ से वाई जब बाहर गया तो अंदर 8x तो आपके पास बच गया है। अब यहाँ से आपके पास 4 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 के पहाड़े में 32 आता है, अभी हमने देखा 4 8 32 होता है, तो 4 भी आपके पास आ गया और एक x जो है यहाँ भी है, तो 4x आपके पास कॉमन आ गया, तो पीछे आपके पास यहाँ y बन गया और 4 का पहाड़ा बढ़ेगा 32 है, तो 4 8 आपके पास 32 बन जाएगा, और एक x बाहर निकालना है तो एक आपके पास अंदर आ जाएगा। अब ये और ये दोनों रकमों में आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल लो, अंदर आपके पास ब्रैकेट में क्या बन जाएगा y प्लस 4x, ये आपके पास रह जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास देखिए ना, ये आपको हिंट मिल गया कि x में आपकी रकम चली गई हुई है, तो फिर y जो आपने लेट किया हुआ है ना यहाँ x स्क्वायर प्लस 6 उसको पुट कर दिया, तो यहाँ हमने x स्क्वायर प्लस 6x यहाँ भी पुट किया और इसकी जगह भी हमने पुट कर दिया। अब लास्ट में ना हर क्वेश्चन को अरेंज वाला वो कैसे करता है, यहाँ हमने ना थोड़ी सी चेंजिंग की थी, हमने इसको ना अरेंज यहाँ किया था। ठीक है, हालांकि x स्क्वायर के बाद x वाली और फिर सादी रकम आती है, और जब हमने यहाँ इसकी चेंजिंग की है इस वजह से यहाँ आपके पास चेंजिंग आ रही है। ठीक है, तो यहाँ आपने अरेंज करना है, पहले x स्क्वायर वाली रकम फिर x वाली उठा के लिखनी है और फिर बाद में 6 वाली लिखनी है, यहाँ भी यही आपने काम करना है। पार्ट नंबर 6 को जो है हल किया है, उससे आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं आया। ठीक है, कहीं 16x स्क्वायर लिखा हुआ है, कहीं 13x स्क्वायर लिखा हुआ है, जो बुक के पीछे आंसर है ना वो आपके पास पार्ट नंबर 6 को अगर आप 5x स्क्वायर रखते हो तो फिर आपके पास आंसर सही आता है। ठीक है, तो बुक में मिस्टेक है, वहाँ ये आना चाहिए, तो फिर आपका बुक वाला आंसर आता है। तो आपने हर तरीके से कर लेना, पेपर में पता नहीं किस तरीके से आपसे पूछेगा। ठीक है, अब सेम वही आपने फिर 6 वाला क्वेश्चन है, आपने +1 को +2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करके तो फिर आपके पास क्या आता है आंसर बराबर आता है। अब अरेंजमेंट कर ली, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ x वाली 2 रकमें, यहाँ भी x वाली 2 रकमें, उनको आपस में हल करेंगे, यहाँ भी 3x बन जाएगा, यहाँ भी 3x आपके पास बन जाएगा, बाकी आपने क्वेश्चन सेम रहने देना है। अब मल्टीप्लाई वाले मैंने आपको बता दी, पहली और तीसरी रकम सेम बनती है। ठीक है, तो x स्क्वायर के पास +2 जब ले जाएंगे तो ये पास आ गया और 3x को इस साइड पर लिखते हैं, यहाँ भी आपने यही काम करना है। अब आपके पास 2 टर्म सेम बन गई, इसको लेट कर लें कि y के बराबर है, तो हमने लेट किया कि x स्क्वायर +2 किसके बराबर है y के। अब जब y के बराबर आप लेट कर लोगे तो यहाँ बन जाएगा y + 3x, ये देखिए मैंने वैसे लिखा, यहाँ बनेगा y - 3x, तो वो मैंने लिख दिया, + 5x स्क्वायर आपका एज इट इज। अब यहाँ फिर इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाली चीज़ आपके पास बनेगी, और प्लस का 5x स्क्वायर आपका एज इट इज। अब देखो y स्क्वायर ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस की वैल्यू आपकी काटेगी, माइनस प्लस माइनस होता है, 9 - 5 करेंगे तो आपको 4 देगा, लेकिन साइन आपके पास बड़ी रकम वाला आएगा, तो -4x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट जो है 4x स्क्वायर को आप होल स्क्वायर बनाना है, पीछे स्क्वायर आपका बना हुआ यहाँ भी बनाना है, तो इसको 2x का होल स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या देता है, a प्लस बी देता है और a माइनस बी आपको देता है, ठीक है। अब आपके पास ये चीज़ बन गई हुई है। जब आपके पास x में चीज़ आपके पास चली जाती है तो फिर आपने y की जगह भी जो लेट ऊपर चीज़ की होती है ना, ये जो लेट किया तो वो पुट कर देना होता है, तो y की जगह x के प्लस 2 पुट करेंगे, तो y की जगह हमने x के प्लस 2 पुट किया, ये 2x ऐसे ही, फिर y की जगह पुट किया और ये माइनस 2x आपका एज इट इज। पहले x की वाली रकम लिखें, फिर x वाली लिखें और उसके बाद साथ ही लिखनी है आपने। बस यहाँ जो है इसमें बस तरतीब लगा के तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पास है पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में आपके पास जो है 4 टर्म्स दी हुई है, और मैंने तो आप लोगों को ये बताया हुआ है कि 4 जब टर्म्स हों तो पहले दो में से कॉमन लें, लेकिन देखें इन दोनों में से तो कॉमन कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन यहाँ से आपके पास कॉमन जो है वो नहीं बन रहा है। तो फिर जो है जब कॉमन आपके पास ना आ रहा हो दोनों में से, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने क्यूब वाला जो है, यहाँ पावर 3 है तो क्यूब वाला फार्मूला लगा देना है। क्यूब वाला फार्मूला हमने कैसे छोटी क्लासेस में याद किया हुआ, a का क्यूब, एंड पे आपका b का क्यूब और दरमियान में प्लस 3ab को पहले इकट्ठा लिख दो और फिर a प्लस b में लिख दो, ठीक है। लेकिन आपका जो है ना खोल के उसने यूज़ किया हुआ है, तो हम लोग भी वैसे ही जो है यूज़ करेंगे। तो इसको देखें कैसे हम लोग लिख सकते हैं, a का क्यूब प्लस 3, अब a से मल्टीप्लाई होगा तो a का क्या बनेगा, स्क्वायर b, फिर 3ab को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3a, b से मल्टीप्लाई होगा तो b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो अब हमें समझ क्या आई कि हमारे पास a का क्यूब प्लस 3a मतलब पहली रकम का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, यहाँ पहली रकम का स्क्वायर लिखोगे a का स्क्वायर और यहाँ b का स्क्वायर प्लस b क्यूब। अच्छा जब क्वेश्चन हल करवाएंगे तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा दूसरी तरह करवाऊंगी, क्योंकि फिर भी बच्चे इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं। तो आपने मतलब क्या करना है, पहली और तीसरी रकम पहले ढूंढें। तो पहली रकम का क्यूब बनाना है, तो आपको पता है 8 को 2 पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये 2x का होल क्यूब बनेगा, ठीक है। फिर फासले पे आपने थोड़ा 1 का क्यूब लिख देना है। अब आपने फार्मूले पे नहीं जाना, आपने सीधा वाला क्या करना है, 3 लिखना है और उसके बाद जो है पहले वाली रकम का स्क्वायर 2x का स्क्वायर और आगे आपने दूसरी रकम लिख देनी है। फिर आपने प्लस 3 लिखना है, पहली रकम लिखनी है और उसका आपने स्क्वायर लिखना है। अब आपने दूसरी रकम जो लिखनी है उसका स्क्वायर लिख देना है। तो ये आपके पास फार्मूला खुल गया। कैसे करना है, पहले आप इसका क्यूब बना लो और एंड वाली रकम का भी क्यूब बना लो, फिर प्लस 3 आपने लिखना है, प्लस 3 दोनों दफ़ा लिखना है, इसमें भी लिखना है और इसमें भी लिखना है। पहली जो भी आपके पास रकम होगी उसका स्क्वायर लिख देना है और साथ आपने दूसरी रकम प्लस फिर 3 लिखा, पहली रकम आपने ऐसे ही लिख दी और जो दूसरी रकम होनी है उसका स्क्वायर लिख देना, ठीक है। तो आपके पास ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब बन गया हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आपके पास a जमा b का होल क्यूब बन जाता है। तो a में मेरे पास पहली रकम मेरे पास a थी और एंड वाली रकम मेरे पास b थी, तो आपके पास क्या बन गया, a मतलब 2x और b आपके पास क्या बन गया 1 और इसका क्या है क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर इसका सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में भी पहले आपने वही काम करना है, पहली रकम और तीसरी रकम का स्क्वायर। अच्छा यहाँ अगर आप लोग देखें ना तो हमारे पास क्या बना था, 2 पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 भी बनता है। तो जिस तरह मैंने सिखाया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही रकमें बननी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जो है पार्ट नंबर सेकंड, इसका देखिए 27 जो है 3 पावर 3 होती है, तो इसको हम लोग 3 और a के ऊपर पहले पावर 3 थी तो आप इसको 3a का होल क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट पे 64 आपने कैलकुलेटर पे देख लेना है, तो 4 पावर 3 जो होती है वो 64 होती है, तो ये 4 और b के ऊपर पहले क्यूब है तो b का भी आपके पास ये होल क्यूब आपने बना लेंगे। अब मैंने क्या तरीका बताया हुआ कि आपने 3 लिखना है, फिर पीछे से पहली रकम का स्क्वायर बना देना है। तो पहली रकम आपके पास पीछे 3a है तो उसका क्या बना देना है स्क्वायर, और आगे आपने दूसरी रकम पकड़ के लिख देनी है, तो दूसरी रकम आपके पास जो है वो क्या है b है। फिर आपने प्लस 3 लिखना है, पहली रकम लिखनी है, अब उसका स्क्वायर नहीं बनाना, और उसके बाद दूसरी रकम लिखनी है लेकिन उसका अब क्या बना देना है स्क्वायर बना देना, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है ये फार्मूला जो है इस तरह लिखना आ गया होगा। अब देखें 108 था, इसको हमने इतना तोड़ दिया हुआ है, तो भला ये बनता भी है 108 के नहीं, 3 की पावर 2 है पहले, तो 3 पावर 2 आपको पता है 9 देता है। देखिए 9 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, मल्टीप्लाई 3 किया और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना 4 के साथ, तो आपको 108 ही जो है कैलकुलेटर पे दे रहा है, ठीक है। तो आपके पास अब इसको क्लोज कैसे करना है, a मतलब पहली रकम
जमा दूसरी रकम का क्यूब। तो पहली रकम आपके पास 3a है और दूसरी रकम हमारे पास क्या है 4b है, और इसका क्या बन जाएगा होल क्यूब बन जाएगा। ये भी आपके पास प्लस प्लस में आ रहा है। माइनस के फार्मूले में मिला कि आपने चेंजिंग कहाँ करनी है। जब माइनस का फार्मूला होगा यहाँ आप प्लस की जगह माइनस लगा दोगे और इस प्लस की जगह बस माइनस लगाओगे, बाकी आपका सारा जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ और एक यहाँ आपने बस माइनस लगा देना, बाकी आपका सारा फार्मूला जो है सेम रहना। तो नेक्स्ट देखिए हमारा पार्ट नंबर जो है 3 है, इसमें भी प्लस के साइन है। तो ये तो आपने भी पहले 2 में भी सीख लिया हुआ है। तो पहली रकम का क्यूब बना हुआ है। अब 216 जो है ये 6 का क्यूब होता है, तो 6y का होल क्यूब बना दिया। ठीक है, अब दरमियान में आपने क्या करना है +3 लिखना है, और पहली रकम आपके पास क्या है x है। पहली रकम आपके पास क्या है x है, तो x का आपने स्केयर लगा देना, तो ये बाहर लिख लें तो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी रकम, तो दूसरी रकम हमारे पास 6y है, फिर +3 लिखा, पहली रकम लिखी, अब दूसरी रकम का स्केयर बना दिया। तो ये आपके पास क्या किसका फार्मूला क्लोज जब इसको करेंगे तो पहली रकम जमा दूसरी रकम का होल क्यूब आपके पास बन जाएगा, मतलब x + 6y का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब आपके पास इसका लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 4। इसमें जो है साइन सारे प्लस के नहीं है, 2 साइन आपके पास माइनस के हैं, तो ये आपका पास माइनस का फार्मूला क्लोज होगा। ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था माइनस के फार्मूले में कि a² b वाली रकम के साथ एक माइनस होगा और एक इसके साथ माइनस जब होगा तो फिर आपने a - b होल क्यूब वाला फार्मूला बनाना है। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले तो क्यूब बनाते हैं। अब देखिए आपके पास 60 पहली का क्यूब और एंड वाली का क्यूब, तो एंड वाली का क्यूब तो बनना नहीं, y के पास तो a की पावर है, तो ये असल में एंड वाली आपके पास रकम है। तो इसको अरेंज पहले करें 8x3, उसके बाद जो है पहले 60 वाली लिख लें, उसके बाद ये वाली, और मतलब इन दोनों की जगह चेंज कर दें, इसको एंड पे ले जाएं, इसको दूसरे नंबर पे ले आए, तो -16x² आपका आ गया, और ये -125 फुट के वहाँ चला गया। ये दरमियान वाली रकम आपकी वैसे रही। अब क्यूब बनाएं, 8 को 2 पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये 2x का क्यूब, और 125 को किसका लिख सकते हैं y का लिख सकते हैं, मतलब 5 का लिख सकते हैं, तो 5 पावर 3 लेंगे तो 125 और y का क्यूब 7 ऐसे। अब दरमियान में आपने कैसे लिखना है -3 लिखा, क्योंकि ये माइनस वाला फार्मूला मैंने बताया था कि आपके पास -3a² b, मतलब a² b वाले रकम के साथ माइनस का साइन आना है, इसलिए हमने तो ये माइनस वाली रकम इधर लिखी है ना। तो आपने -3 लिखा, पहली रकम का स्केयर मतलब 2x का स्केयर ये ऊपर लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद दूसरी रकम हमारे पास 5 आई थी तो वो हमने लिख दी, +3 लिखा, पहली रकम का ये जो पहली रकम है अब इसका स्केयर नहीं लिखना, अब किसका लिखना है दूसरी रकम का स्केयर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा पहली रकम मतलब 2x, और फिर यहाँ से साइन देखना आपके पास माइनस का 5y, 2x - 5y का होल क्यूब आपके पास बन गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बस है पार्ट नंबर 4। लेकिन पार्ट नंबर 4 हल करने से पहले ना आप जो है थोड़ा सा ना 1-2 फार्मूला देख लें, उसको रट्टा भी वैसे ही लगाना है जैसे मैंने आपको बताना है। ठीक है, आपके पास पहली रकम का क्यूब हो और दूसरी रकम का भी क्यूब हो, पहले प्लस वाला फार्मूला बताना है कि उसके बाद माइनस वाला बताऊंगी। ठीक है, तो आपने बोला क्या करना था, ये अलग अलग है जो मैंने अभी तीसरा क्वेश्चन करवाया उसमें आपके पास बाहर था क्यूब, उसके लिए आपके पास फार्मूले में 3 आता है। आपने यहाँ से रट्टा रखना है कि अगर अब बाहर 3 हो तो फिर अंदर फार्मूले के अंदर भी 3 आएगा, लेकिन अगर आपका बाहर नहीं बल्कि ऊपर जो है पहली रकम के ऊपर भी और दूसरी रकम के ऊपर भी क्यूब है, तो उसको बोला कैसे लिखते हैं, ये 3 पावर ना लिखो, वैसे अंदर जो बच रहा है क्या बच रहा है a + b, तो आपने बस वही लिख दें। ठीक है, चाहे प्लस का फार्मूला हो चाहे माइनस का, अगर माइनस का होगा तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पहली रकम जो भी होनी है ना उसका भी पावर 2 बना देनी है और फासले पे दूसरी रकम की पावर भी 2 बना देनी है। ठीक है, अब दरमियान में क्या आएगा, दरमियान में यही 2 वर्ड आने a b ही आना है, बस फर्क वाला क्या करना है, अगर यहाँ प्लस है तो आपने माइनस लगा देना। ठीक है, अगर मैं क्यूब का अब मेरे साथ आप खोलने की कोशिश करें, a³ - b³ मतलब माइनस वाले का, तो मैंने बताया पावर्स नहीं बस लिखनी, तो मैंने लिख दिया a - b। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया ये वाली चीज़ लिखनी है, ये साइन आपने सेम ये ऐसे ही दोनों में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ a b आना है आपके पास, मैंने बताया यहाँ माइनस है तो यहाँ बस प्लस लगा देना। इसमें आपने सारी रकम वही उतारनी है, अगर प्लस है तो फिर इसके साथ माइनस लगा देना, अगर माइनस है तो फिर प्लस लगा देना, बाकी आपके पास ये सेम काम रहेगा। इसमें आपको समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अच्छा पेपर में आपने क्वेश्चन ये कैसे अटैम्प्ट करना है मैं उस तरीके से आपको करके देती हूँ। ठीक है, हम लोग फार्मूले कम ही लिख रहे हैं, लेकिन आपने पेपर्स में जब फार्मूला आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। 125 है तो हमें पता है ये 5 पावर 3 बनेगा, तो a की पावर पहले ही 3 है, तो ये असल में होल
का क्यूब बन गया। और 1 की जितनी ज़रूरत होती है उतनी पावर हम लोग लगा लेते हैं, क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर ले 1 नहीं देता है। तो ये आपके पास 3। अब पेपर में आपने यहाँ तक काट के ना हर क्वेश्चन में जहाँ आपने फार्मूला अगले स्टेप में खोल देना है, ये बंद करना है, तो आपने पहले यहाँ 3 डॉट्स लगा के ना ए का क्यूब, कौन सा फार्मूला माइनस वाला, तो माइनस बी का क्यूब। तो मैंने अभी तरीका आपको बताया कि पावर के बगैर पहले लिखो, फिर आगे 3 चीज़ें लिख लो, कौन सी, ए स्क्वायर ए बी लिख लो और बी प्लस का बी स्क्वायर लिख लो। और अगर यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ बस प्लस लगा दो। ये आपने ऐसे फार्मूला लिख के और उसके बाद इसको खोलना है। तो हमने क्या सीखा है कि पावर के बगैर पहले लिखो। तो पावर के बगैर मैं लिखती हूँ, मेरे पास 5a माइनस 1 आएगा। फिर मैंने दूसरा कहा कि पहली रकम का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। उसके बाद साइन नहीं बस लगाना, फिर पहली और दूसरी रकम इकट्ठी करके लिख दो, 5a को और 1 को इकट्ठा करके लिख दिया, और फिर प्लस लगा के तो दूसरी रकम का स्क्वायर लिख दो। मैंने ऐसे बताया था, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो मतलब यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ स्क्वायर्स बस खोल दें आप लोग, तो आपके पास है 5a माइनस 1 और 5 का स्क्वायर लें तो 25 आता है कैलकुलेटर पे, और a का भी तो स्क्वायर है तो फिर a स्क्वायर आ जाएगा। 5 को 1 से ज़रब दें तो 5 और a 7 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर आप लेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा, और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका हम लोग करेंगे पार्ट नंबर जो है सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, ये आपके पास है 64x क्यूब प्लस 125 है। तो सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा। अब 64 किसका क्यूब बनता है, 4 का, तो 4x होल क्यूब बना देना, और 125 बनता है 5 पावर 3। आपने ऐसे करके चेक करते जाना है। 4 का क्यूब हमें क्या आंसर देता है, 64। अगर 4 से नहीं आ रहा, मतलब 125 लाना हो, तो फिर आपने क्या करना है, 5 का क्यूब चेक कर लेना है, तो आपके पास जो है आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ये 4x का क्यूब और ये 5 का क्यूब। अब आपने फार्मूला लिखा, आपने क्या करना है, फार्मूला कैसे खोलना है, पहले पावर्स के बगैर यहाँ लिख लिया, फिर पहली रकम जो भी होनी है उसका स्क्वायर, फिर पहली और दूसरी रकम को इकट्ठा करके लिखना है, लेकिन अभी साइन नहीं लगाना, और फिर आपने जो ये दूसरी रकम होनी है उसका स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। अब ये फार्मूला प्लस का, तो फिर यहाँ माइनस लगा देना है। ये आपके पास ऐसे आ गई, 4 का स्क्वायर खोलने तो 16 आता है, और 7x का स्क्वायर आ जाएगा, 4 5 आपको 20 देगा, और 7 ये वाला x आ जाएगा, और 5 पावर 2 लेंगे तो आपके पास 25 आएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को इसकी समझ आएगी बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर जो है थर्ड। आपको पता है कि 6 जो पावर है उसको क्या लिख सकते हैं, हमने 3 पावर बनानी, 2 वर्ड हों तो आप ये 2 बनाओ या 3 बनाओ, ठीक है। तो मैंने 2 × 3 लिख लिया इसको, और 2 बनाने का फ़ायदा नहीं वैसे, ये देखिए x पावर 6 है, तो आप कह सकते हैं कि हम इसको 3 ये लिख लें और 2 बाहर लिख लें, तो लेकिन फिर 27 को किसी चीज़ की पावर 2 नहीं ना बना सकते हैं, तो आपने 3 ही बाहर लिखनी है। तो आपके पास 2 × 3 इसको लिखा हो, 27 3 पावर 3 होता है, ठीक है। अब वही तरीका करें, आपने पहले पावर्स के बगैर लिखा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 आपने पहले लिख लिया, फिर पहली रकम क्या है, एक्स स्क्वायर है सारी पहली रकम, तो आपने क्या किया कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर, फिर प्लस पहली आपके पास एक्स स्क्वायर और दूसरी रकम क्या है 3, इनको इकट्ठा करके लिख दिया। तो मैंने पहले 3 लिख दिया, उसके बाद एक्स स्क्वायर लिख दिया, और उसके बाद प्लस आपने लगाना है और दूसरी रकम का स्क्वायर, तो मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का फार्मूला था तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ आपके पास बननी है एक्स की पावर कितनी बन जानी है, 4 आपके पास बन जानी है, ठीक है। और ये 3x स्क्वायर ऐसे, और 3 पावर 2 लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर जो है 4 वाला, इजी है, प्लस वाला ही है। तो आपने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा, 1000 जो होता है वो 10 पावर 3 उसको लिखते हैं ना, तो ये आपके पास ये वाला 10a होल क्यूब बन जाएगा, और ये प्लस 1 का क्यूब बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, पहले पावर के बगैर लिखे, तो 10a + 1 आपके पास आएगा, फिर पहली जो भी रकम उसका स्क्वायर बना दे, तो मैंने पहली रकम का स्क्वायर बना दिया, फिर पहली और दूसरी रकम को इकट्ठा करके लिख दें, और फिर +1 दूसरी रकम का स्क्वायर लिख दें, ठीक है। अब यहाँ प्लस था तो बस चेंजिंग यहाँ करनी है, यहाँ माइनस आपका आना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो है ये रकम ऐसे आ जाएगी, 10 का स्क्वायर लें तो 100 आता है, और साथ ये वाले a का स्क्वायर आ जाएगा, तो 10 1s आ रहा आपके पास 10, और साथ ये a आ गया, और 1 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, पार्ट नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने करना है पार्ट नंबर जो है इसका 5। तो 5 वाला जो है आपके पास वो देखिए 343 हम लोग कैलकुलेटर पे चेक करते हैं किसका स्क्वायर बनेगा। 5 तक तो हमें पता है 125 का बना है, उसके बाद 6 का क्यूब किसका बनेगा, तो 6 का क्यूब लेंगे 216 आएगा, तो ये आगे 216 लिखा हुआ, ये तो हमें पता चल गया, 6 की पावर 3 लिखना है। उसके बाद 7 का क्यूब लिखते हैं, तो ये आपके पास ये वाला आ जाएगा, तो ये आपके पास जो है 7 का क्यूब बन रहा था, तो इसको 7x का होल क्यूब लिख लेंगे, और 216 आपके पास 6 पावर 3 बन जाएगी।
इसका पार्ट नंबर 5 है 343x³ प्लस 216 216 हमें दिया हुआ है। हमारे पास इसका पार्ट नंबर जो है 5 है 343x³ प्लस 216 आपके पास है। तो अब आपने चेक करना है कि 343 किसका जो है आपके पास बनेगा। तो 5 तक तो हमने पीछे भी चेक किया, 6 का चेक कर लेते हैं। 6 का क्यूब क्या आ जाएगा 216। तो ये जो 216 है इसको तो हम लोग 6 पावर 3 लिख लेंगे। अब 6 से भी आपके पास नहीं आया तो 7 से चेक कर लेते हैं। 7 पावर 3 आपके पास 343 आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 का क्यूब, और x का पहले क्यूब है तो फिर 7x होल क्यूब आपने बना लेना है, ठीक है। और 216 का आपने 6 पावर 3 लिख लिया। अब देखिए वही तरीका जो पीछे हम लोग बता रहे हैं, इसको ये पावर्स छोड़ के पहले वैसे लिखो, फिर पहले जो रकम है उसका स्क्वायर बनाओ, फिर पहली और दूसरी रकम को इकट्ठा करके लिख दो, और फिर इस रकम का स्क्वायर, ठीक है। और अगर यहाँ प्लस का साइन है तो फिर यहाँ कौन सा साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका ये तो वैसे ही रहेगा, इसका स्क्वायर को ले 7 पावर 2 लेंगे 49 और साथ x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस। अब 7 6 आ गया था 42 और साथ ये वाला आपने x लगाना है, ठीक है। और 6 पावर 2 लेंगे तो आपके पास कितना आएगा 36x आएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर जो है 627 माइनस 512y³। तो सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा। अब क्यूब बनाना है तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब, और 512 देखते हैं, मतलब 7 तक हमने चेक कर लिया। अब 8 का क्यूब चेक करना है तो 8 पावर 3 लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा। तो इसको हमने 8y, ठीक है, 8y का होल क्यूब लिख लिया इस सारी रकम को। अब देखिए पहले पावर्स के बगैर लिखे, मैंने लिख दिया है, फिर पहली रकम का स्क्वायर लिखा है, फिर पहली और दूसरी रकम को इकट्ठा करके लिख रहे हैं, ठीक है। अभी साइन ये आपने लगाना है, और उसके बाद फिर दूसरी रकम का यहाँ पे स्क्वायर लेना है। अब यहाँ अगर माइनस का साइन है तो फिर आपने यहाँ क्या करना है, प्लस का साइन लगा देना है। अब 3 पावर 2 लेंगे 9 देगा, 8 3 are 24, और 8 पावर 2 लेंगे तो आपको क्या देगा 64 देगा। तो यहाँ तक था आपका ये वाला क्वेश्चन। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी, और अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जब भी चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें और लाइक भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।